नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपके एग्जाम विदेशन चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्त, जैसा कि आपको इससे पहले एक वीडियो मिली होगी जीएस पॉइंटर, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, और हम इसमें देख रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, क्या देख रहे हैं? भारत का भूगोल, जो कि घटना चक्र होता है ना, पूर्वावलोकन, उसका पूरा सार इसमें दिया होता है और बहुत शॉर्ट में ये रिविजन हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें कहाँ तक देख लिया था? जीएस पॉइंटर में देख लिया था पठार से पहले, मतलब पर्वत तक देख लिया, पर्वत और पहाड़ियों तक देख लिया था। और आज ये क्लास आपकी चलेगी कहाँ से बताइए? पठार से। ठीक है, दर्रे भी हो गए थे लास्ट क्लास में, आपने अगर नहीं देखा है तो फटाफट उस क्लास को कंप्लीट करिएगा। 45 मिनट के आसपास क्लास होगी वो, और आज द्वितीय क्लास है। आइए पठार को हम देखेंगे। तो पठार में क्या देखेंगे? जो भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात एक ही है, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या देखेंगे? पठार देखेंगे। एग्जाम में आए हुए, चाहे कोई पैट का, यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं, या कोई कांस्टेबल, यूपीएसआई, पीसीएस, आरओ, सभी एग्जामों से संबंधित यह क्लास होगी। आइए देखते हैं। भारत के दक्कन के पठार और बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। कहां से हुआ है? क्रिटेशियस युग में। तो मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय खंड को, ठीक है बच्चा, देख ले बच्चा, लास्ट वाली क्लास भी देख लेना पूरी। और ये इस पे दिमाग मत ले जाना, कुत्ता उत्ता भौंक रहा है, ये तो अनैच्छिक चीजें हैं ना। छींक आना, खांसी जुकाम होना, या कुत्ते कहीं गली में भौंकना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं में आती हैं। आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी हो तो जानते हो, बायोलॉजी में आता है ये। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत अच्छी तरीके से देखिए। नेक्स्ट है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। याद रखें, छोटा नागपुर का पठार जो है सर्वाधिक घना बसा जिला कौन सा है? धनबाद है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण क्यों है? ये है छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां से देखेंगे हम। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं की मध्य पठार है। तो भैया मालवा का पठार है, अरावली और विंध्य। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, ये सबको पता होगा ना। दंडकारण्य क्षेत्र रामायण के समय से ये मतलब उपयोगी में रहा है ना। तो दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। अब देखते हैं तटीय भाग कितना इंपॉर्टेंट है। तटीय भाग, भारत की तटरेखा, पूर्वी तटरेखा, पश्चिमी तटरेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाले दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम तटरेखा में देखेंगे सबसे पहले भारत की तटरेखा। बच्चा कुत्ते फिर भौंक रहे, मत जाना उसके ऊपर, दिमाग अपना कंसंट्रेट रखना, क्लास चल रही है उसमें। और क्योंकि आपका जीवन सर्वोपरि है, सर्व स्वच्छ जीवन रहे, मैं यही चाहता हूँ। क्लास को पर डे करिए, कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आइए पॉइंट क्या है? भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल जो है वो चेन्नई तट से नापा जाता है। ठीक है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है बच्चा तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? देख, लगभग 7500 किलोमीटर है, लेकिन अब जो है न्यू कोई माप हुई है उसमें बढ़ गई है। लेकिन अभी तक आप 7500 ही लगाएं, क्योंकि अभी तक वो मतलब क्या हुई, मोहर उस पर नहीं लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात का है। ओके, भारत में तटरेखा से लगे राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। याद रखो, पता करना कौन कौन से, कमेंट में बताना, टाइप करके लिख के। ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसे कहा जाता है? तो हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता है, याद रखें। अब आइए पश्चिमी तटरेखा, पश्चिमी तट पे आइए। पश्चिमी तट क्या बोल रहा है बच्चा? भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग है। ठीक है दोस्त, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ठीक है, डेनमार्क की यह
अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें, उजाड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। उस उक्त में वर्णन स्थान है, कौन सा है? तमिलनाडु तट का, याद रखें, ठीक है। इतनी बातें तमिलनाडु तट के लिए ही हैं। चलिए आओ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जंजीरा उडुपी। क्या है? जंजीरा उडुपी ओरोविले टूटिकोरिन में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर हैं, तो जंजीरा उडुपी, ठीक है। नेक्स्ट है सागरपुलिन और राज्य, तो दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कल्लांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। नेक्स्ट है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल है। याद रखो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मतलब पूरब में कोरोमंडल, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है तो कन्याकुमारी, ठीक है। केप कमोरिन के नाम से कन्याकुमारी जाना जाता है। आइए फटाफट देखते चलिए, बहुत टाइम न लगाइए, एकदम मन से पढ़िए, ठीक है। और लास्ट वाली इससे पहले की क्लास जरूर देखें, और आगे वाली भी क्लासें आने वाली हैं, सब कुछ पूरा करवाएंगे, ये मेरी वादा है। जीएस पॉइंटर कंप्लीट करवाएंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यार शिखर है, स्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, अंडमान निकोबार द्वीप, फिर भटक गया, जल्दी इधर इधर कहाँ गया, इधर आ जा, चला क्लास में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 220 है, याद रखिए। 520 कहाँ पे है द्वीपों की संख्या, ये कमेंट करके बताओ। अंडमान निकोबार में तो द्वीप की संख्या 220 है, ये हमने बता दिया क्योंकि लिखा है सामने। अब आप बताओगे एक मतलब द्वीप समूह ऐसा है जिसमें 520 द्वीप हैं, वो बताओ कमेंट करके। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान निकोबार द्वीप से। 10 अंश जलमार्ग आपको आपस में पृथक करता है तो अंडमान एवं निकोबार को। बैरन द्वीप अवस्थित है, नेक्स्ट क्या है? बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्त, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण। नेक्स्ट है भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप का। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है तो पुलिकट झील के समीप। नेक्स्ट है राम सेतु शुरू होता है तो धनुषकोडी से, ठीक है दोस्त। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरब सागर के द्वीप समूह देखेंगे। अब आओ, अरब सागर के मोस्ट इंपोर्टेंट द्वीप हैं, मार मार के तुम्हें पाता बना देंगे, पूरा सही से पढ़ा, आराम से पढ़ ले कबाड़ा भी नहीं बीन पाएगा फिर। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में हैं 36 द्वीप, और भटकल, अर्नाल, मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई, याद रख लेना। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेत। भारत का, फिर एक बार अच्छा देख ले, लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिमी भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति की। लक्षद्वीप में है 36 द्वीप। भैया अच्छा एक बात यार बता, कमेंट करके बता देना कि ये क्लास बहुत उपयोगी तो है ही है, ये मुझे मालूम है। आपको मेरी लैंग्वेज के साथ कैसा मज़ा आ रहा है क्लास करने में, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं इस लैंग्वेज के साथ मज़ा आ रहा है ना, मैं लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, आप जैसे कहो मस्त एकदम। लेकिन क्लास को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। लाइक कर दो तो मज़ा ही आ जाए, है ना। आइए द्वीप देखेंगे और अवस्थिति देखेंगे, ठीक है। मेरे प्यारा बच्चा है तो आपके हिसाब से चलेंगे, है ना, आपसे ही तो मेरा अस्तित्व है। वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी, पिरम खंभात की खाड़ी,
द्वारका अरब सागर तट, द्वीप कठियावाड़ तट, कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रण में, सर क्रीक विवाद है भारत पाकिस्तान के मध्य। और देख मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, वादा किया है ना, अभी जल्दी जल्दी ज्योग्राफी आपको एक एक दिन दो दो तीन तीन वीडियो दे के ज्योग्राफी खत्म करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी से। मतलब ये मेरा है कि 5, 6, 7 सितंबर में क्या है, पेट का एग्जाम, उसके बाद आपका यूपीएसआई है, यूपीपीसीएस है। हम ये एग्जाम आते आते आपका पूरी जीएस पॉइंटर एंड लूसेंट एंड महेश बड़वाल सर की सारी बुक्स पूरा कुछ खत्म करवाएंगे। बस पर डे आप देखते रहो, 2-3 वीडियो आपको पर डे अब मिलेंगी कल से, ठीक है। मतलब कल से मतलब 15 अगस्त से, ठीक है ना, 15 और 16 अगस्त से पर डे एकदम आराम से स्वतंत्र होके पढ़िए। भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है राज्य देखेंगे सबसे पहले। तो लातूर जो जिला है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। विदर्भ, विदर्भ कितना इंपॉर्टेंट है, विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में, यह औरंग कहाँ है, महाराष्ट्र को कहते थे विदर्भ। पाट अंचल अवस्थिति है, पाट रीजन झारखंड में है, ठीक है। अच्छा झुमरी तलैया कितना इंपॉर्टेंट है बताइए शब्द ये, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है ये झुमरी तलैया। ये कहाँ है, झारखंड में ही है दोस्त। नेक्स्ट है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, भारत का कोहिनूर कहा जाता है इसे, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय, ठीक है। मणिपुर का जो अच्छा एक बात बताओ आप, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूँ, बताना सबसे वर्षा ज्यादा भारत में कहाँ होती है, चेरापूंजी में होती है। सबसे कम कहाँ होती है, मथुरा वाली सेंटर पे होती है सबसे कम वर्षा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे शुष्क प्रदेश मतलब शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो भैया आप मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, यही सब बेल्ट बताएंगे आप, न कि आप मतलब वो बता देंगे उसका क्या नाम है, मथुरा, आगरा, या कहें इसका क्या नाम है, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, सॉरी एमपी में कोई स्थान, कोई नहीं नहीं। क्यों, आपको अभी क्या समझ में आया, मणिपुर का जो अधिकांश धरातल भाग है वो पर्वतीय है, वर्षा तो सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसी वर्षा होती है तो वहां वर्षा रुकती नहीं है, मतलब पानी का भराव नहीं रहता मणिपुर मेघालय वाले पॉइंट पे, है ना। इधर उधर सड़क जाता, इधर उधर मतलब ढल जाता है पानी, तो वहां शुष्क क्षेत्र में रहेगा, ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है वहां, अगर शुष्क क्षेत्र है तो इतनी घने घने वन क्यों है, उसका कॉन्सेप्ट एक दूसरा है, ठीक है। वो हम एक न्यू वीडियो कभी अतिरिक्त बनाएंगे अच्छे से, मतलब पेन से पढ़ाते हुए तो कराएंगे। अभी क्या देख रहे हैं हम, पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं, तो चलते रहिए, भागते रहिए, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है इन सब पॉइंटों का। नेक्स्ट क्या है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीप पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या, कितना इंपॉर्टेंट है बताइए। यहाँ क्या, ये तो द्वीप पूछ लिया, आ जाएगा मणिपुर किस किस स्टेट में है, तो आप मणिपुर बताएंगे। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं रुक के आराम से बताता हूँ आपको। मणिपुर में कुछ लोग, मतलब मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, मतलब लटकी हुई गाद जानते हो ना, सिल्ट वगैरह जो लटकी हुई, बंधे अपतरण मतलब बीड्स, और सड़ती वनस्पति मतलब पेड़ पौधा सड़ रहे हैं, ये तैरते हुए द्वीप, इन सबके क्या है, तैरते हुए द्वीप है, मतलब फ्लोटिंग आइलैंड है, पर बने हुए मकान, इन पर क्या बना हुआ मकान है। इन द्वीपों को क्या कहते हैं, तो फूमड़े कहते हैं, फूमड़े। अब आ जाएगी आपकी क्या, कि फूमड़ किस स्टेट में है, तो आप बता देंगे मणिपुर में है, ठीक है, याद रहेगी आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से क्या जाना जाता है, अब बता दीजिए बच्चा। मतलब फिर तो यार भटक गया यार, तो इधर ही रहा, आ जा फटाफट। भारत में सिलिकॉन, मैं समझाने लगता हूँ तो भटक जाता है। ईयरफोन देख, मैं बार बार कहता हूँ, ईयरफोन कान में लगा के और मोबाइल सामने रख के पढ़ने से नहीं एग्जाम निकलेगा जब तक दिमाग साथ में नहीं चलेगा, ठीक है। भारत में सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को कहते हैं, समझ में आया। सिलिकॉन वैली अगर बात आ जाती है तो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, सिलिकॉन वैली। और साइलेंट वैली अगर बात आ जाती है ना, तो फिर भैया बिल्कुल दक्षिण में पहुंच जाए, केरल तमिलनाडु वाले भाग में, केरल में है ना। तो सिलिकॉन स्टेट, सिलिकॉन वैली और साइलेंट वैली, ये याद रख। साइलेंट का मतलब क्या है, चुपचाप एकदम सही सुमेलित। अब देखेंगे औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद। औरंगाबाद ये नहीं है, इसका क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कासगंज, कासगंज में एक मतलब टाउन है दरियागंज, दरियागंज क्या एक गांव है औरंगाबाद, ये नहीं औरंगाबाद है, बात महाराष्ट्र की कर रही है। पालनपुर जो है ना वो भी गुजरात में है, पालनपुर दिल्ली वाली बात नहीं चल रही है। ये जो फेमस फेमस चीजें हैं ना वो दी जाती हैं,
हुबली 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 कहाँ है? कर्नाटक में है, और गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। बात खत्म यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अच्छे तरीके से देखो, तैयार हो गई चीजें। अब तैयार का होंगी भागते भागते। आप लोग क्या करते हैं, 2x पे देख लिया, भगा रहे हैं, नाम कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अच्छे से पढ़ो, मजबूती से पढ़ो। घर वाले पैसा दे रहे हैं ना, कैसे दे रहे हैं? अभी सर्दी आ रही है ना, सर्दी समझ रहे हो ना, जनवरी पूस वाला महीना, वहाँ वाला। इसमें जब घर वाले मम्मी पापा गोबर डालते होंगे ना ठंडी ठंडी में, उनसे पूछो कैसे पैसा देंगे दूध बेच के, है ना। क्योंकि मैं देख बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मध्यम परिवार ही पढ़ाई करते हैं, अमीर लोगों के बच्चे कभी नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया? वो बिजनेस करेंगे, करोड़पति या अरबपति आदमी जो है ना, वो बिजनेस करेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं। वो पढ़ के करोगे क्या? नौकरी तो करोगे, तो नौकरी अपनी करवाते हैं। तो पढ़ ले भाई, हमें और तुझे ही पढ़ना है, किसी को नहीं पढ़ना है। आइए, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान देखेंगे। बुरा बुरा लग रहा होगा ना मेरी बात को। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान। झारखंड, छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र जो है ना, वो वृक्ष छाया प्रदेश कहते हैं। कर्नाटक में मालनाड है। अब देख, नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है। पूछ क्या है? चल बताएंगे, तभी तो बताएंगे। पूछेगा नहीं तो बता कहाँ से देंगे भाई? यार नाराज आ रहा मत हो जाए। मेरा मेरा ऐसा, मेरी आदत है पढ़ाने की, मजा आता है ऐसे पढ़ाने में। लेकिन नाराज भी हो जाएगा तो क्या मेरा कर लेगा? घेरेगा कहीं, मारेगा, मारेगा घेर के मुझे। पॉइंट क्या है? अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थिति है। देख फिर सुन ले भाई। अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थिति है। तो खुर्जा, करनाल और रोहतक याद कर लो मेरे दोस्त, याद कर लो। रोहतक, करनाल और खुर्जा दिल्ली के अतिरिक्त क्या है? दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो क्या क्या है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है मेरा दोस्त प्यारे से लड्डू। लड्डू अगर कहें ना तो लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे, ठीक है। लड्डू नहीं कहेंगे हम भाई। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं वो है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं मेरा बच्चा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 4 बड़े राज्य हैं। किससे? क्षेत्रफल के अनुसार। बात आया जनसंख्या में, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश 4-5 देशों को छोड़ के पूरे विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या में दे रहा है, ठीक है। बात आ जाए अगर इकोनॉमी में, तो महाराष्ट्र है। ओके, जान रहे हो ना। आइए नेक्स्ट। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। नेक्स्ट है भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम। छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फटाफट देखते रहिए, फटाफट फटाफट। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र में के अनुसार घटता क्रम क्या है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में सबसे छोटा है उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारत का लगभग 30% क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र ही है। भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र और 12वां, तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ये सब क्या लगाते हैं? सुन ले सुन ले सुन ले, उत्तर प्रदेश सीमा लगाते हैं, ठीक है। आगे चलो। असम से घिरा हुआ 7 राज्यों से घिरा है। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा। क्या है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, बिहार के साथ नहीं है। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बंगलुरु में माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम बंगलुरु। फटाफट देख लो। राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही कथन है, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त हुए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से, ये है उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। नेक्स्ट है 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ बहनों का भाग नहीं है। पश्चिम बंगाल जो है साथ 7 सिस्टम नहीं आता, याद रखें। 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी तो कुर्नूल थी 1953 में। सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्य, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 4 दक्षिणी राज्य क्या है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में से प्रत्येक। नेक्स्ट है दोस्त, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। दोस्त अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, शेयर करें और जैसी अगर वीडियो लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी नहीं लग रही तो गंदी कमेंट कर दो। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु गांधीनगर से सम्मिलित है, नहीं ये नगर है, बेंगलुरु नहीं है, असम, दिसपुर, नागालैंड को, ये सब याद है आपको। तो केंद्र शासित प्रदेश देख लें, केंद्र शासित प्रदेश देखोगे, केंद्र शासित प्रदेश क्या बोल रहा है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी थी, उस समय 7 थी लेकिन अब 8 है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य संघराज्य क्या दिल्ली है, सबसे छोटा है लक्षद्वीप है, पुडुचेरी का तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में मतलब घिरा हुआ है, त्रिपुरा, दमन, द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, दमन और द्वीप के बारे में सत्य कथन देख लीजिएगा क्या क्या है। सिलवासा राजधानी है दादर नगर हवेली, सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की। ठीक है ना, भारत के केंद्र शासित प्रदेश बताइए फटाफट। तो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, दमन द्वीप, ये सारे हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे हम प्रजाति और जनजाति, बहुत अच्छे तरीके से देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है क्वेश्चन, आ जाता क्या आता ही है ना। तो देखिए ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोलस्थ, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है मंगोलायड जनों से। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है मंगोलायड। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है मंगोलायड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल। भारत में जो एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता है वो है असम का श्वेतंभव गिबन। राज्य जिसमें जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की गई है वह है हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय मूल थारू जो है उत्तराखंड, भोटिया जो है वो सिक्किम, मुंडा जो है वो झारखंड और कोल जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, वह जनजाति जो दिवाली की शोक पर त्योहार मनाती है थारू है। थारू लोगों का निवास है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है लिम्बू सिक्किम में रहती हैं, कार्बी जनजाति असम की है और डोंगरिया कौंद उड़ीसा की है और वोंडा कौंद उड़ीसा की है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त अबोर गद्दी। अबोर गद्दी लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है तो गद्दी है। नेक्स्ट है गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है संथाल निवासी है पूर्वी भारत के। नेक्स्ट ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ियों के। गारो जनजातियां मेघालय, असम एवं मिजोरम की है। नेक्स्ट है दोस्त खासी, गारो,
भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है? तो मेघालय, असम और मिजोरम में। दोस्त कंप्लीट देखिएगा और पर डे 1 से 2 वीडियो आपको मिलती रहेंगी। पर डे वीडियो को देखो, फटाफट ज्योग्राफी रिवीजन करवाऊंगा, फटाफट विश्व का भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, फटाफट बायोलॉजी, फटाफट पूरी साइंस, फटाफट हिस्ट्री, सारा कुछ फटाफट कर। बस आप देखते रहिए। चेचू, लेप्चा, डफला, डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है तो चेचू है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील जनजाति है सबसे बड़ी। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट देखिए, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है वो क्या है? जौनसारी है। ओके, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का क्यों है? घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्या है? भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, गारो खासी जयंतिया, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। ठीक है दोस्त, अब बिहू है वो असम में, ओणम है केरल का, पोंगल है तमिलनाडु, ये त्योहार है, बैसाखी है पंजाब का। सही सुमेलित देखिए क्या है? सही सुमेलित देखिए, गोवा की राज्य मुख्य भाषा कोंकणी, मेघालय की खासी और सिक्किम की लेप्चा, अंगामी की नागालैंड, आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, गोंड मध्य प्रदेश। भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। जौनसारी जनजाति पाई जाती है, बहुत्व प्रथा मानी जाती जौनसारी जनजाति की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? भील राजस्थान की, संथाल झारखंड की, राजी उत्तराखंड की, बीरहोर जनजाति है झारखंड की, भूटिया जनजाति है सिक्किम की, टोडा जनजाति है तमिलनाडु की, सेंटिनेली जनजाति अंडमान निकोबार की। याद करते रहो, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखेंगे फिर हम। टोडा तमिलनाडु की है, लेप्चा सिक्किम की है, बीरहोर राजस्थान झारखंड की है और गारो मेघालय की है। फिर है सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे वो कहाँ के? राजस्थान में। फिर आइए देखते हैं दोस्त, बहुत अच्छे से देखते रहिए इत्मीनान के साथ, कंप्लीट होगा आपका क्लास। ये जौनसारी, जौनसारी है उत्तराखंड, भील है मध्य प्रदेश। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है संस्कृति विशेषीकरण। पहाड़ी कोरवा है जसपुर, बैगा है मंडला, मरिया है पातालकोट और सहरिया है ग्वालियर। ठीक है, मोपला जो है वो केरल में है, मुरिया जो है वो छत्तीसगढ़ में है, टोडा जो है वो छत्तीसगढ़ की है। भारत के चंपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है, बे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकोरा। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये रहा। बुक्सा पौड़ी गढ़वाल, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर, कोरवा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है असम मीरी, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश अपनानी, राजस्थान लवाड़ा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए आप क्या देखेंगे? भाषाएं देखेंगे। ये हो गया, हाँ ये हो गया। भाषाएं तो इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा, खासी, इंडो आर्यन। अच्छा देखो, सभी दोस्तों से मैं एक बात कहूंगा, आप नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और वो वीडियो होगी गंगा नदी अपतंत्र, मतलब पूरा अफवाह तंत्र, गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो चाहे कुछ भी ब्रह्मपुत्र नदी हो, दक्षिण भारत की नदियाँ, पूरी नदियाँ उस वीडियो में कंप्लीट करते हैं हम और आप मिलकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले वाली वीडियो देखें फटाफट, और आने वाली वीडियो के लिए फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू सभी दोस्तों को।